ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2012 में जिस पार्टी ने अपनी सरकार बनाने के लिए पार्टी की नींव रखी, जिस आंदोलन के बदौलत सत्ता में आए, उसके केवनहार या यूं कहूं उस आंदोलन को संजीव करने वाले अन्ना हजारे आज क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाता हूं। उनके कम सीट चुनकर आए हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। तो सच के मार्ग से जाना चाहिए था। कई बार ऐसा आरोप भी लगा है क्या अन्ना हजारे के वजह से अरविंद केजरीवाल जो है तो दिल्ली पे सत्ता पर अन्ना हजारे के ही वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली पे सत्ता पर बैठे, उन्हीं के साथ वो अनशन करते थे। बार बार आप पे उंगलियां उठाई गई और अभी भी उठाई जाती है। कैसे देखते हैं अन्ना इसे? ये बराबर नहीं है। दिल्ली में पहली बार एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इन्होंने पक्ष और पार्टी निकालने के लिए सोच किया था। मीटिंग में इसके लिए थी और जिनको पक्ष और पार्टी में जाना है वो मीटिंग के लिए आ जाओ। मैंने देखा, मैंने तय किया पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, किसी पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। और वो मीटिंग। तो देखिए, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, हाथ में बीजेपी का ये झंडा और साथ ही हाथ में जय श्री राम का ये ध्वज आपको साफ नजर आ रहा है। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत की खुशी मना रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि जीतेगा कौन। परिणाम तो अंत तक बदल जाता है। क्यों अंकित? शायद यही वजह है कि हर पार्टी अपनी उम्मीद लगाकर बैठी है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआती रुझान है। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये कहा जाता है संबंधों में पॉजिटिव रहना बहुत अच्छा होता है, लेकिन परिणाम को लेकर के पॉजिटिव होना कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। और यही वजह है कि हर पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए, दावों के बीच तैयारी की, पटाखे ढोल नगाड़े सब बजने लगे हैं। बीजेपी का दफ्तर आप देख रहे हैं, दिल्ली बीजेपी से लेकर के केंद्र की यानी जो हेडक्वार्टर है वहां तक कुछ यही नज़ारे हैं। और खासियत पूजा ये भी है कि अभी दोनों का दफ्तर आमने सामने ही है, यानी मुश्किल से 200-300 मीटर का दायरा है। अब सोचिए जरा, एक तरफ तो जयघोष हो रहा है और एक तरफ लोगों में अभी भी सोच और यूं कहने की उम्मीदें बरकरार हैं कि हम ही आ रहे हैं। देखिए, आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं। खुशी जय श्री राम के साथ जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं झूमते गाते उछलते कूदते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी अंकित ने भी कहा कि ज्यादा फर्क नहीं है दोनों ही पार्टियों के कार्यालय में, लेकिन आप सोचिए एक तरफ जहां 27 साल का सन्नाटा, वहां आज शोर हो रहा है जहां हर बार उम्मीद की जाती थी शोर की। जो मैंडेट आगे दे रहे हैं और बदल बढ़ान, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये कालका जी के लोगों की बढ़त है, रमेश मोदी की बढ़त नहीं है। कालका जी के लोग खून के आंसू रोए हैं 10 साल,
और 5 साल तो विशेष रूप से कुछ निकाल कर जिम हुआ है पिछले जब तक आतिशी आई है। और बीइंग ए PWD मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए सी डिडंट डू एनीथिंग। बीजेपी आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया था गुंडागर्दी पार्टी, जो तमाम, आपको लगता है कि फेल हुए हैं ये सब चीजें? नहीं, देखो इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए। तो कहाँ पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है। पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने किया है, एक मवाली भी नहीं करता है। मैंने कभी ऐसे भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों को ठोका है उन्होंने, उनके लिए सबूत मांगने का काम केजरीवाल ने किया है। ये देशद्रोही। चलो, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीत के जश्न में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम का समय होगा जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, जब परिणाम का ऐलान हो जाएगा। अंकित, साफ तौर पर ये शाम एक के लिए रुहावनी हो गई तो एक के लिए सूनी हो जा रही है। और यही वजह है कि 14 राज्यों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है, जो कि अभी रुझान कह रहे हैं, तो 15वां राज्य हो जाएगा। तो यानी बीजेपी शासित राज्यों की संख्या 15 हो जाएगी। भगवा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसकी काट तृणमूल कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने तो की, लेकिन आम आदमी पार्टी दम भरती रह गई। और अब जनता ने दम निकाल दिया, या यूं कह लूं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो उस कदर आ नहीं रहे जो पार्टी को बहुमत की ओर लेकर जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आरोप प्रत्यारोप राजधानी में लगातार देखने को मिलता था, खींचातानी रहती थी, अब उसमें क्या कुछ स्थिति साफ होती है। क्योंकि ये आंकड़े बताएंगे कि इन 70 विधानसभा सीटों में जो दिल्ली की जनता तकरीबन 1,55,00,000 वोटर्स तय करते हैं, जब बटन दबाते हैं तो अब तो कह भी सकते हैं कि पूजा कमल ही खिलाते हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पर इसकी बानगी है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस बार वाकई जनता ने वो तय किया जिसकी उम्मीद आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन अब लगातार क्योंकि रुझान भी सामने आ रहे हैं, ज्यादा समय बचा नहीं है, कुछ देर और आपको इंतजार करना है जिसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब तक जो आंकड़े हैं वो हम लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। विश्वेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखो पूजा जी, दिल्ली की जो आज हालात और ये स्थिति बनी है, इसकी ज़रूरत थी। इसकी स्थिति ज़रूरत थी क्योंकि दिल्ली को सुंदरता के भव्यता की ज़रूरत है। दिल्ली भारत की राजधानी है। मैं यहाँ दिल्ली की जनता चाहती थी तकरार नहीं, तालमेल चाहिए। तकरार से दुखी हो चुकी थी, चाहे वो केंद्र के साथ में दिल्ली सरकार का रहा हो या दिल्ली सरकार या एलजी का रहा हो, तो उससे बड़े दुखी थे। और उस कारण उन परिस्थितियों में विपक्ष के जो विधायक थे, चाहे ओम प्रकाश जी हो, विजेंद्र गुप्ता जी हो, जितेंद्र महाजन जी हो, इनके बड़े अच्छे रोल रहे। इन्होंने लड़ाई लड़ी अच्छी। जितेंद्र महाजन जी को चूंकि मैं विधानसभा भी कवर करता हूँ संसद भवन के साथ में, तो ये इनका रोल हमने खूब देखा, खूब लड़ाई लड़ी। तो विधानसभा में अच्छे से, और अपने क्षेत्र में जितेंद्र महाजन की बात करता हूँ, रोहतास नगर क्षेत्र आता है, तो वहाँ लगातार अच्छी कोशिश की, तो जिसका आज परिणाम इस तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये लड़ाई उन्हें छोटे स्तर पर भी, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अनुशासन की पार्टी मानी जाती है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गलत रास्ते पे चले, गलत व्यवहार करे। और यही वजह है कि बीजेपी बढ़त पर है। अपर्णा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपर्णा जी, आखिर ये जो इस वक्त जीत की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि सभी ने महिलाओं को तो साधा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वोटर्स की बात करें तो महिलाएं यहाँ पर 71 लाख से ज्यादा वोटर्स में है, तो वहीं मेल 83 लाख के आसपास वोट शेयर करते हैं जो वोटर्स हैं। तो क्या ये वजह जो हार की आम आदमी पार्टी की रही है, इसमें पुरुषों की भागीदारी ज्यादा नजर आ रही है? क्योंकि दावे तो सबने एक जैसे किए, किसके दावों पर ज्यादा एतबार जनता कर पाई वो तो साफ हो गया, लेकिन मुद्दा इसके पीछे क्या रहा जो आज सफाया हो गया झाड़ू का? देखिए, अभी तक क्या था कि पिछले इलेक्शन के हिसाब से आपको आम आदमी पार्टी को करीब 50% महिलाओं के वोट मिले, लेकिन उसके बाद जो सुविधाएं उन्होंने सोची थी, पानी थी, दिल्ली में जो समस्याएं हैं, सीवर की, सड़क की, हाँ,
पैसे तो उनको और दे ही रही है सारी की सारी सरकारें। और इस बार तो बीजेपी ने भी दावा किया कि हम एक 1200 दे रहा है, एक 1800 दे रहा है, एक 2500 दे रहा है। तो वो सुविधाएं तो उनको बीजेपी से भी मिल रही है। तो उनको लगा कि हो सकता है एक बार नई तरह से पार्टी को देखना चाहिए। ये महिलाओं की तरफ से अगर हम सोचे कि महिला वोटर्स ने सोचा होगा, लेकिन क्योंकि वो समस्याओं से जूझ रही थी, और ये समस्याएं आमतौर पे घर की किचन की ये समस्याएं महिलाओं के लिए ही बड़ी समस्याएं बनती हैं। तो जिन समस्या से वो जूझ रही थी, उस समस्या के निवारण में भी उन्होंने विरोध में उन्होंने इस बार पार्टी को वोट दिया है, ऐसा लगता है। ठीक है, रवि अरोड़ा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी पीछे ही जा रही है और बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है, लेकिन ये परिणाम किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार ऐसा हो जाएगा। ग्राउंड जीरो पर भी कई बार ऐसा हुआ, हम जब गए लोगों से पूछा गया तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी रही जिसे वापसी की उम्मीद की जा रही थी, जनता पसंद कर रही थी, और अचानक से यह खेला हो गया। इस खेला को लेकर आशंका आम आदमी पार्टी ने पहले भी जताई थी कि इस बार कुछ खेला हो सकता है। क्या ये उसी का परिणाम है, यानी कि कोई षड्यंत्र, कोई खेल की बू आ रही है? क्या ये समझा जाए? बिल्कुल कोई षड्यंत्र नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है। कारण कि आपको याद होगा शीला दीक्षित की जब सरकार हुआ करती थी तब भी दिल्ली का बहुत विकास हुआ। खासकर केंद्र में जो सरकार होती है उसका, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, इस पर जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है देश के अंदर अगर हम देखें तो। और लेकिन कुछ भी दिल्ली राज्य के पास अपना नहीं है। जब तक केंद्र से तालमेल नहीं होगा आप दिल्ली का विकास नहीं कर सकते। पिछले 10 सालों में सिवाय फ्री की रेवड़ियों के अलावा कुछ दिया ही नहीं गया दिल्ली में। सच्चाई तो ये है। जो कुछ दिखाया गया, मतलब आप ये समझिए कि पूरी दिल्ली को बरगला के रखा गया, लेकिन ना लोगों के घरों में पीने लायक पानी है, लोगों को पानी बाहर से खरीदना पड़ता है, ना बिजली जो आती है वो टैक्स पेयर्स के पैसे से 200 यूनिट तक दी जाती है, जिसका फ़ायदा सिर्फ और जे कॉलोनीज़ को तो मिलता है, लेकिन आम जो दिल्ली का टैक्स पेयर्स है उनको नहीं मिल पा रहा। मतलब पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं ये समझ चुकी थी, और ये सारी योजनाएं बीजेपी भी देने को तैयार हो गई है। तो कोई जब उनको बीजेपी सब कुछ देने को तैयार है, वो 2100 दे रहे हैं, ये 2500 देने को तैयार है, तो मुझे लगता है जनता के दिल्ली की जनता ने आज मन बना लिया था कि इस बार आम आदमी पार्टी के भरोसे अब हम नहीं बैठने वाले, क्योंकि दोनों में तालमेल रहेगा। 5 साल बार बार यह नहीं सुनना चाहती अब दिल्ली की जनता कि एलजी ने हमारा काम रोक दिया है। शायद इसलिए दिल्ली की जनता ने मन बनाया और ये मैंडेट जो है भाजपा को दिया है। और इसकी देखिए, भाजपा को तो दिल्ली की जनता बहुत पसंद करती है। खासकर मैं अपनी बात पूरा करना चाहूँ क्योंकि बीजेपी, आपको याद होगा कि 7 सीटें लोकसभा में दी हैं, और योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी की जो सभाएं हो रही थी वहाँ पे जो प्रचंड जिस प्रकार की भीड़ देखने को मिल रही थी, उसके कई आसपास की सीटों पे आप देखेंगे आज जो रिजल्ट आ रहा है उसका बहुत असर दिख रहा है, इर्द गिर्द नजर आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जेबा खान जी भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बनी हुई है। जेबा जी, आज कहीं ना कहीं एक वो जो टीज है वो तो रही गई होगी, लेकिन जो चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल लगातार जो अंदर खानों से खबर आ रही थी कि INDA गठबंधन में जो नेतृत्व करता है वो राहुल गांधी को हटाकर किसी अन्य पार्टी को बनना चाहिए। TMC याद होगी आपको, ममता बनर्जी। अब कहीं ना कहीं भले ही हारे तो हारे, लेकिन यहां तो थोड़ी मजबूत हो ही गए। ये कहने के लिए तो आ ही गए कि देखिए हम तो हारे हैं, आप भी हारे हैं। तो आप कैसे इतना ज्यादा उछल लेते? आप भी शांत हो जाइए, हम दोनों अब आमने सामने। ममता बनर्जी को आगे आने दीजिए। जी, इसका असर इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्शन था जो नहीं लगता है कि इसका असर पर पड़ना चाहिए। और जो भी जनता कैंडिडेट स्वीकार करते हैं, और कांग्रेस आने वाले समय इलेक्शन में कि हमने मजबूती से और जनता को इस बात नहीं है पार्टी ने शीला दीक्षित ने विकास के बाद हिंदी में विकास है, तो आने वाले समय इसलिए ये बात काम करने का तरीका पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से चुनाव देश की आम जनता से करते हैं। तो जाहिर बात है सरकार करता है अपनी पति और ज्यादा नहीं है। आने वाला समय इस पार्टी का होगा। 5 साल में कांग्रेस पार्टी और चलिए जेबा जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। नीरज जी, इस तरह की मेहनत क्या पहले बीजेपी नहीं कर पाई थी तभी हार का सामना करना पड़ा था, या फिर इस बार बीजेपी की रणनीति स्ट्रेटेजी कुछ अलग ही थी इसलिए जीत की ओर बढ़ रहे हैं?
जरा समझना चाहूंगी ऐसा क्या कर दिया इस बार आपने कि इस बार जीत की ओर बढ़ती जा रही है बीजेपी लगातार, और ये स्ट्रेटेजी पहले क्यों नहीं अपनाई अगर ऐसा प्लान था आपके पास? देखिए इनके 11 सालों के भ्रष्ट, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि पिछले 11 सालों से अरविंद केजरीवाल जी और इनके आपदा सरकार से, इनके भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार और पाप से दिल्ली तंग आ चुकी थी। लगातार ये दिल्ली के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली के लोगों ने समझा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो वादा था, जो उन्होंने आके बोला कि मैं दिल्ली को देखूंगा, और जो उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं की बात करी, तो लोगों को ये विश्वास है कि अगर नरेंद्र मोदी जी बोले हैं तो वह अक्षरशः पूरा होगा। लेकिन ये लोग जो कमिटमेंट किए फ्री देने का, उसमें ये घोटाला का अपना उपाय खोजे। जैसे फ्री जल देने के नाम पर, स्वच्छ जल देने के नाम पर इन्होंने अरबों खरबों घोटाला किया। जमुना नदी सफाई के नाम पर इन्होंने जमुना माँ की हत्या कर दी, वहाँ से छठ मैया को हटा दिया। आप समझिए कि ये हर जगह फ्री डीटीसी बस चलाने के नाम पर इन्होंने 33% बसें कम करके उसमें भी घोटाला किया। तो हमारी जो कमिटमेंट है, जब हमने बोला भाजपा की जो कमिटमेंट और मैनिफेस्टो है उसमें अक्षरशः पूरा किया जाता है, इसलिए लोगों ने विश्वास जताया और इनके भ्रष्टाचार से और इनके अत्याचार से उब चुकी थी इनकी झूठी वादों से लोग, और यही रणनीति रहा कि हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए जनता ने पूर्णतः भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। चिराग सेठी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। आज थोड़ा सा दिक्कत हो ही रही होगी चिराग जी, क्योंकि पार्टी को डिफेंड करना बड़ी दिक्कत भरा रहता है जब 25 से 26 पर आप आ जाएं। वो पार्टी जो 62 कह रहा हूँ 62 से 67 पर रही हो, वो इस कदर आधी हो जाए, आधी से भी कम हो जाए तो दिक्कत तो होती है। लेकिन अब क्या इसमें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कहां कहां वो कमजोरी रह गई, या यूं कहूं कि जो 10 साल में लोग आए पार्टी में, लोग गए, जो नीतियां बनी, वो सारा कुछ आज आम आदमी पार्टी के लिए बैकफायर कर गया। एलजी से लड़ाई सबसे प्रमुखता से आई, अब बैकफायर पर आम आदमी पार्टी। देखिए आज भी अभी देखिए तो 40% सीटें जहां हम लीड करते हैं और अच्छे मार्जिन से लीड करते हैं, ये फिर भी चेंज हो जाता है। एक बात ये भी समझिए, जब लड़े थे 2015 अब भाजपा 3 थी, इस तरह के हालात हो के पास एलओपी की भी संख्या नहीं। तो आज हम तो देखिए हमारा क्या हो के खिलाफ लड़े हैं, रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे। बट अभी हमें पता है कि जो दिल्ली की जनता बहुत सारे ऐसे बूथ नहीं खुले हैं जो पार्टी के फेवरेट होंगे, और कहीं ना कहीं जो सोमनाथ जी और भारद्वाज इस सभा में मैंने खुद बात किया है, तो बता सकता हूं कि वो ऐसी सीट है जहां पर आपको के रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। चेंज हो सकते हैं तो बहुत विधानसभाएं हैं जहां पे जरूर मिलेगा। बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं जीत की उम्मीद बेशक से अभी भी की जा रही है। राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इस बार जो मेरा सवाल नीरज जी से भी था, इस बार बीजेपी की आखिर क्या ऐसी स्ट्रेटेजी रही कि बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली, क्या लगता है आपको? और साथ ही एक सवाल और कि कांग्रेस आखिर क्या कर रही है? एक राष्ट्र पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बावजूद इसके कांग्रेस का प्रदर्शन दिन पे दिन इतनी मेहनत के बाद भी जीरो की ओर बढ़ता जा रहा है। देखिए भाजपा का पहले जो आज जो रिजल्ट देख रहे हैं हम, इसका मेरे हिसाब से कारण है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया है। अब अगर पिछला चुनाव अगर हमें याद हो तो वहाँ क्या हो रहा था कि एक तंज कसा जाता था कि फ्री बीज पे, कि एक कटाक्ष किया जाता था कि अरे दिल्ली की जनता तो फ्री ले रही है, ये ले। तो उस पर उन्होंने अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी बदली। उन्होंने अब कहा कि नहीं, फ्री बीज अगर मिल रहा है तो हम भी देंगे फ्री बीज, कोई बात नहीं है। और उसके बाद कई इस तरह की चीज़ें हुई कि उन्होंने अपने संगठन में भी काफ़ी बदलाव किया। आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे नेता भाजपा में आए और उन्होंने ज़मीन पर और कहीं ना कहीं उनका जो संगठन था एक तरह से इनको डिस्टेबलाइज भी किया। उन्होंने रणनीति तैयार करी कि जब केजरीवाल जी जेल गए, इनके नेता घबराए, और ये सब चीज़ें माइक्रो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं किया है इन्होंने, जिसका कि इनको लाभ हुआ है।
और देखेंगे कि ये इनका जो संगठन है, जैसे मैं अधिवक्ता हूँ, तो हम देखते हैं कि कोर्ट में क्या होता है कि हर जगह जो कोर्ट में इन्होंने बड़ी अच्छी एक अधिवक्ताओं की, इनका एक अधिवक्ता परिषद करके चलता है, तो वहाँ भी इन्होंने उसको संगठित किया, उसको स्ट्रेंथन किया। तो इस तरह का छोटी छोटी चीज़ों में इन्होंने बदलाव लाके इन्होंने आगे अपने पार्टी को मजबूत किया एक तरह से, क्योंकि 26 साल का जो ड्राउट था उसको इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से उसको सींचा है और उसका परिणाम इनको दिखाई दे रहा है। बाकी बात है कांग्रेस की। हाँ, एक और सवाल था कांग्रेस वाली। तो कांग्रेस का वही हमने कहा कि कांग्रेस को कुछ भी यहाँ लाभ मिलता दिख नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेस जहाँ दीवार पे थी वहीं आज भी फिर वहीं खड़ी है। और आप देखेंगे कि एग्जिट पोल पे इनके संदीप दीक्षित साहब, उनका क्या बयान था कि वो नहीं ये आम आदमी पार्टी को ये कम आंक रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये कहीं ना कहीं संकेत है कि आप अभी भी अगर आप नहीं सुधर रहे हैं, अभी भी आप अगर सबक नहीं ले रहे हैं, तो आगे आपका क्या भविष्य है? मुझे तो ये भी लगता है कि आप ये सामने से आकर तो रॉबर्ट वाड्रा की तरह कबूलेंगे नहीं कि हाँ हम हार ही रहे हैं, वो भी इनडायरेक्टली ही कहेंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि चलता भी है। ए.के. मिश्रा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक जो स्थिति आम आदमी पार्टी की रही हारने की, जो अभी हम देख रहे हैं, क्या उसमें एक बड़ी वजह ये भी रही कि दूर दराज हर राज्य में घुसने की जो नीयत के साथ नीति पर काम किया गया, उसी की वजह से दिल्ली ही हाथ से निकल गई? नहीं, वो नहीं है। देखिए, दिल्ली सेंटर था आम आदमी पार्टी का, ये हमेशा इंटैक्ट रहे हैं। अब एक्सपेंशन तो करना ही है सारी पार्टियों को। जिस हिसाब से इनके मुद्दे प्रसिद्ध हो रहे थे, पॉपुलर हो रहे थे, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ समाजवादी पार्टी और दूसरे पार्टियों को इससे सबक लेना चाहिए कि आप कई जगह जाइए। दिल्ली में हारने का कारण इंडेमिक ही है, इंटरनल ही है, उसके पीछे कारण है आप 5 साल 10 साल लगातार अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, केवल आप जो है बड़े बड़े मुहावरे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ए.के. मिश्रा जी, दोबारा आपके पास आऊंगी। यूपी सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। कपिल देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और स्वागत के साथ ही देखिए, मिल्कीपुर की अगर मैं बात कर लूं तो मिल्कीपुर पे भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है, और दिल्ली की अगर बात कर लूं तो दिल्ली में भी लगातार बीजेपी आगे ही चल रही है। कैसा लग रहा है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में विश्वास, जो कहते हैं वो करते हैं, जो विचारते हैं उसको बोलते हैं, बोलने के बाद वो करते हैं। और दूसरी तरफ श्री अरविंद केजरीवाल, जिनको लगातार 11 वर्ष तक दिल्ली में काम करने का, सेवा करने का मौका मिला, एक झूठ की फैक्ट्री, केवल झूठ झूठ झूठ। और जिस प्रकार की टिप्पणी, जिस प्रकार की भाषा, और जो लोग देश के प्रति खराब काम करते, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उन लोगों के साथ उनका गठबंधन है। ऐसे लोगों जनता ने श्री अरविंद केजरीवाल को नकारने का काम किया। उन्होंने यमुना के ऊपर झूठ बोला, शराब घोटाला उन्होंने किया। इन सब चीजों को जनता को लगातार पानी के लिए कहते रहे, जल की निकासी वहां पर नहीं हुई। मैं लगी लगातार चुनाव में दिल्ली के अंदर रहा, सीवरेज, ड्रेनेज, सब समस्याएं को ठप, केवल झूठ बोलना और बीजेपी को गाली देना। तो लगता है कि जनता ने उनके रुख को समझा है, जनता ने उनको पहचाना है, और श्री नरेंद्र मोदी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। बड़ी जी कपिल जी, लगता नहीं कपिल जी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली में कई प्रचार किए, कई रैलियां की। तो क्या आपको लगता है कि वो जो हिंदुत्व कार्ड है, या यूं कहूं जो संगम को लेकर के विहंगम दृश्य आपने दिखाया, उसका जो नतीजा है वो दिल्ली में भी पूर्वांचलियों को लुभा ले गया? देखिए, संगम तो अपने समय पे आया है, संगम को चुनाव में तो आया नहीं है। पर हाँ, संगम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक दिल से, एक सेवक के रूप में, एक जननेता के रूप में, एक संत के रूप में, जैसा हृदय की गहराई है उसमें सेवा करने का काम किया। और वो जनता ने देखा है। और जो एक छोटी सी घटना वहां पर हुई, जिन लोगों के कुछ हताहत हुए, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते थे। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री, उनकी कार्यशैली, उनका समर्पण, उनका संघर्ष, तो मुझको लगता है मुख्यमंत्री के प्रति भी जनता में एक शानदार लाइकिंग है, जनता उनको पसंद करती है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं उसको जनता सुनती है, उस पर भरोसा करती है। और उसी के कारण से मिल्कीपुर की सीट हुई, जिसपे समाजवादी पार्टी के लोग एक ये समझते हमारा कब्जा है, उस भ्रम को भी तोड़ने का काम किया है। और मिल्कीपुर की सीट भी भारी मतों से हम जीत रहे हैं। और दिल्ली के अंदर भी आप सबके सहयोग से एक शानदार सरकार दिल्ली में बनती दिख रही है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पूजा।
बिल्कुल। और देखिए लगातार खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पल पल की अपडेट, दिल्ली में किसकी सरकार और यूपी के मिल्कीपुर सीट पर आखिर किसकी जीत, इस हर सवाल का जवाब न्यूज इंडिया आज आपको दे देगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।